और जिस तरह से अब पूरा संकल्प पत्र सामने आ गया है, नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र पर आपने देखा किस तरह से अब सियासत भी शुरू हो गई है। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी घोषणा पत्र को कांग्रेस ने झूठ, फरेब, धोखेबाजी का प्रतिरूप बताया। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस ने अपनी सरकार में यही किया, इसलिए पार्टी को यही सब दिखता है। संकल्प पत्र कहें, वचन पत्र कहें, वह यदि 17 साल तक सरकार खुद की होने के बाद यदि अब इस तरह की घोषणाओं का, प्रलोभन का पिटारा खोलना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को, तो ये उनके लिए लज्जाजनक है। और यह कहना कि सरकारी योजनाओं का भी लाभ अब मिलेगा, यानी अभी तक नहीं मिला, वो योजनाएं अभी तक नौकरशाहों और मंत्रियों की जेब में गई, तो सच स्वीकार करने पर मैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार को बधाई देता हूं। कांग्रेस पीढ़ी दर पीढ़ी यही सीखा है, धोखा, फरेब, झूठ बोलना और हमेशा अच्छे काम की आलोचना करना। आज बेहतर से और बेहतर कैसे बनाना, ये तो सतत यात्रा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो बेहतर काम किए हैं वे और बेहतर हों। अब कांग्रेस कहे कि इंदौर नंबर 1 आ गया तो सब हम ले आए, तो ये तो संभव नहीं है। भोपाल नंबर 2 आया तो हम ले आए, ये संभव नहीं है। आपने क्या किया, समाज को तोड़ा, बांटा, लूटा, खसोटा और राज करते रहे। लेकिन जनता अब जागरूक है, पढ़ा लिखा समाज है, आपके छल कपट में आने वाला नहीं है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ भोपाल से जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी। आकाश, चुनाव देश के हों, प्रदेश के हों या फिर शहर के हों, वादे और घोषणाएं जरूर की जाते हैं और उन वादों और घोषणाओं पर हम देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में घमासान छिड़ गया है, क्योंकि बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बिल्कुल, 16 नगरीय निकायों के लिए बीजेपी ने प्रदेश स्तरीय संकल्प पत्र दिव्यांश ने जारी किया है और वादों का पिटारा, एक लंबी फहरिस्त है, 21 बिंदुओं पर फोकस भारतीय जनता पार्टी ने इस संकल्प पत्र में किया है। हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, खासतौर पर युवाओं को, जनजातीय वर्ग को और नगरीय क्षेत्रों में किस तरह से विकास हो, इन तमाम मुद्दों को इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने शामिल किया। लेकिन कांग्रेस ने इसे झूठ, फरेब और धोखाधड़ी का एक पुलिंदा, एक फेहरिस्त, एक लिस्ट करार दिया है और कहा है कि जिस तरीके से 17 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और सरकार को अगर अब ये कहना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि सरकारी योजनाओं का लाभ निकाय चुनाव में सरकार बनने के बाद पहुंचेंगी, तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक अगर सरकार थी तो योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिला। ये कांग्रेस ने तंज कसा है, जबकि बीजेपी का जो दावा है वो ये है कि जो बेहतर काम है उससे और कैसे बेहतर किया जाए, इस बात पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। क्योंकि 16 नगरीय निकाय जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है दिव्यांश, लंबे समय से यहाँ बीजेपी की सरकार रही है और बीजेपी अब उसी इतिहास को दोहराना चाहती है। ऐसे में उन तमाम मुद्दों को शामिल किया गया है जिससे हर एक वर्ग आकर्षित हो सकता है। देखिए, मंदिरों के अच्छे निर्माण की बात की गई, जिस तरीके से महाकाल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसके साथ ही जो नगरीय निकाय हैं वहां पर चाहे सड़कों की बात हो या फिर फ्री लाइब्रेरी की बात हो, फ्री वाईफाई की बात हो, 300 इलेक्ट्रॉनिक बसेस की बात हो, इन तमाम बातों को बीजेपी ने शामिल किया है। और क्योंकि सत्ता में बीजेपी है तो ऐसे में सरकार के कामों का भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस निकाय चुनाव में मिल सकता है। सत्ता और संगठन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो इसका लाभ निश्चित तौर पर बीजेपी को मिलेगा। कांग्रेस लेकिन इस मामले को लेकर हमलावर है, क्योंकि कांग्रेस का भी प्रदेश स्तरीय घोषणा पत्र भी नहीं आया है, क्योंकि भोपाल स्तरीय जो घोषणा पत्र कांग्रेस का है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक झुग्गी झोपड़ी और निचली बस्तियों के लिए है, जबकि दूसरा शहरों के लिए, जो शहरी लोग हैं उनके लिए है। ऐसे में अब जो निकाय चुनाव की पहले फेज की वोटिंग है उसमें 5 दिन का वक्त बचा हुआ है और इस 5 दिन के वक्त में अब जो चुनावी प्रचार है और मतदाताओं को लुभाने की कोशिश है वो अंतिम दौर में चल रही है। अब यही कारण है कि बीजेपी ने 1 हफ्ते पहले अपना घोषणा पत्र, अपना वचन पत्र जारी किया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी कितना लुभा पाती है। ठीक है आकाश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।